हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक करवाया था और हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के अंदर मैंने आपको उसके रूल्स पढ़ाए थे, उसके सैलिएंट फीचर्स पढ़ाए थे और उसके कंडीशंस कंप्लीट करवाए थे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको उसके टाइप्स और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। हम लोग जो पहला हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने वाले हैं वो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। अब यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा हाइब्रिडाइजेशन होता है जिसके अंदर कोई भी एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल कंबाइन होकर दो नए ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। अब क्योंकि ये एक एसपी हाइब्रिडाइजेशन है तो इसके अंदर एस कैरेक्टर कितना होगा, परसेंटेज एस कैरेक्टर को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल दो ऑर्बिटल्स हुए, एक एस और एक पी, और उसमें से एस कितना है, एक ही है, तो टोटल 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ये तो आएगा 50% एस कैरेक्टर और बाकी का जो बचेगा वो रहेगा पी कैरेक्टर। तो पी कैरेक्टर कितना रहता है, वो भी 50% जितना रहता है। पी कैरेक्टर कितना रहता है, तो वो भी 50% जितना रहता है, दैट इज 50%। अब बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या, टेक्स्ट बुक के अंदर हमें दिया है BeCl2। क्या दिया है, BeCl2। अब उसमें जो अपना सेंट्रल एटम है, ठीक है, वो बेरिलियम है जिसका Z = 4 है, तो क्या बनेगा, ये 2,2 बनेगा। Z = 4 है यानी कि 2,2 इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो इसमें से बनेगा 1s2 2s2 एंड 2p0। अब बेसिकली इसमें होगा क्या, तो जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी और कि कोई भी एटम किसी और एटम के साथ कंबाइन होना होता है तो सबसे पहले वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर जाएगा, ये आएगा 2s1 2p1, तो यहाँ पर ये एक और यहाँ पर ये 2p में एक आ गया। अब हम लोग तो ये पढ़े हैं कि अगर कोई भी एटम को स्टेबल बनना है यानी कि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनना है तो उसके सारे के सारे एटम्स क्या होने चाहिए, उसके सारे के सारे एटम्स फुल्ली फिल्ड होने चाहिए। अब क्या होगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन का और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा क्लोरीन का, तो इसमें से आप चेक करिए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, तो एक एस है और एक पी ऑर्बिटल है, तो आएगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या आएगा, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। यानी कि यहां पर होगा क्या, तो एक एस ऑर्बिटल आएगा, ठीक है, यू, तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है, तो यहां पर ये एस ऑर्बिटल आएगा और उसी तरह से क्या आएगा, एक एक्स वाई एंड जेड पी ऑर्बिटल। लेकिन जब भी एसपी हाइब्रिडाइजेशन होता है तो पी एक्स एंड पी वाई के ऑर्बिटल नहीं आते, इधर सिर्फ पीजेड ऑर्बिटल आता है, ये दोनों कंबाइन होंगे पीजेड ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और वो कैसा रहता है, तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से रहेगा। तो आप खुद से सोचिए कि दो ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए हैं तो सामने दो नए ऑर्बिटल्स भी तो बनेंगे, बराबर के नहीं। और यहां पर ये क्या हो गया, बेरिलियम का ये जो बना है ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ। क्या हो गया, ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ और इसका एंगल कितना होगा, तो वो होता है 180 डिग्रीज। कितना होता है,
180 डिग्रीज, और इसका स्ट्रक्चर होता है लीनियर। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो वो लीनियर होता है। हाउ इज इट स्ट्रक्चर? इट्स लीनियर। अब ये क्या करेगा, जरा ध्यान से देखना, ये जो ऑर्बिटल है, ठीक है, ये क्या बना, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है। बेरिलियम का क्या है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या करेंगे, क्लोरीन के ऑर्बिटल के साथ क्या करेंगे, तो ओवरलैपिंग करेंगे। तो ये पीजेड ऑर्बिटल है किसका, तो क्लोरीन का है। ये बेरिलियम का ऑर्बिटल है और ये क्लोरीन का। तो ये क्या आएगा, Cl यहाँ पर, और ये भी आएगा Cl। ये इस तरह से ओवरलैप करते हैं, ठीक है, इस तरह से इनके अंदर ओवरलैपिंग होता है। क्लियर है? अब अगर हम ध्यान से इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे, थोड़ा सा फोकस करेंगे, तो यहाँ पर ये जब ओवरलैप हुआ तो ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, और इसने भी क्या किया, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो यहाँ पर जो BeCl2 मॉलिक्यूल बना है वो दो सिग्मा बॉन्ड की वजह से बना है। क्यों बना है वो, तो वो दो सिग्मा बॉन्ड की वजह से बना हुआ है, ठीक है। तो ये पहला हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो दूसरा है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान देना जरा, पे अटेंशन हियर। अब मुझे आपको तीनों तीन हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाने हैं। यहां पर ये दूसरा क्या आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल आएगा एंड दो p ऑर्बिटल कंबाइन होके तीन नए ऑर्बिटल बनेंगे। टोटल कितने ऑर्बिटल कंबाइन हुए, तीन हुए। तो नए कितने बनेंगे, तीन। और वो कैसे रहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। कैसे रहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज रहेंगे। अब वो कैसे बने होंगे, जरा ध्यान से देखना। लाइक वहां पर BCl3 का एग्जांपल लिया है। BCl3 का कैसे, तो पहले हम ये देखते हैं कि भाई यहाँ पर जो बोरॉन है वो एक सेंट्रल एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z = 5 है। कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 2p1। अब ऑब्वियस बात है, मैंने आपको ये समझाया अभी कि यहाँ पर ये दो इलेक्ट्रॉन्स थे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप करके इधर जाएगा, यानी कि एक्साइट होगा। ये एक्साइट होकर इधर है। तो अब ये जो बोरॉन है, सॉरी ये बोरॉन जो है उसके आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में तीन इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 और 3। अब इनका भी शेयरिंग करना जरूरी है, बराबर कि नहीं, तभी जाकर इनका बॉन्ड कंप्लीट होगा। तो इनका शेयरिंग कैसे होगा, तो पहले तो ये क्या करेंगे, तो पहले तो ये इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आएंगे। कैसे आएंगे, जरा ध्यान से देखना। उनके एक्सिस हम बनाते हैं, ये x है, ये y है और ये z ऑर्बिटल है। तो अब यहां पर होगा ऐसा कि 2pz एंड 2px ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। 2pz एंड 2py, सॉरी 2px यहां पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, सिर्फ 2py एंड 2pz ही पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो ऑर्बिटल्स कैसे बनाएंगे, लाइक z बनाने हैं तो ये z ऑर्बिटल बनेगा, और y बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर तो दो p ऑर्बिटल आ गए हैं, तो इसके ऊपर एक s ऑर्बिटल आ जाएगा। इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक s ऑर्बिटल आ जाएगा। और ये क्या बन गया, यहाँ पर ये बन गया, दैट इज अब यहाँ पर ये s ऑर्बिटल आ गया। और ये कौन सा s ऑर्बिटल आया, तो 2s ऑर्बिटल आया। और ये क्या बना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। कैसा होगा वो, जरा ध्यान से देखना। x y and z,
पे अटेंशन हियर। तो ये कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है ना, ये कुछ इस तरह से बनता है, ये यूं, ये यूं और ये यूं, ये कुछ इस तरह से बना। और यहाँ पर एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल्स बनेगा इनके बीच में। अब ये जो ऑर्बिटल है जो हमने देखा, उसी के ऊपर क्या होगा, क्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। एक यूं आया, एक यूं आया और यूं आया। ठीक है, अब इनके ऊपर क्या होगा, ये क्लोरीन के पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल क्या बन गया, BCl3 बन गया। क्या बन गया, BCl3। ओवरलैपिंग करके क्या बना होगा, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को मैं रब कर रहा हूं और ये हमारा क्या बन गया, तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमने इनके हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये बोरॉन का हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, किसका है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। और वही हाइब्रिड ऑर्बिटल ने क्या किया, तो क्लोरीन के, बोरॉन के साथ क्लोरीन ने क्या किया, तो शेयरिंग करी। ठीक है, और एंगल कितना बनेगा वो, तो तकरीबन वो 120 डिग्री जितना एंगल, कितना बनाएगा, 120 जितना एंगल बनाएगा वो, 120 डिग्री। और यहाँ पर टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्या होगा इधर, 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन इसके s कैरेक्टर और p कैरेक्टर फाइंड करते हैं, वो बाकी रह गया, तो कर लेते हैं। लाइक टोटल यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, तो s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो 3 में से एक क्या है, s है, तो 1/3 इंटू 100 किया, तो 33.33% आ गया s कैरेक्टर। एंड परसेंटेज p कैरेक्टर क्या आएगा, तो टोटल p ऑर्बिटल कितने हैं, 2 है, तो 2/3 इंटू 100, यानी कि 66.66% उसका p कैरेक्टर आएगा। क्लियर है, तो ये हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी कंप्लीट कर लिया। कितना इजी है ये, इट्स टू मच इजी। अब यहाँ पर हमने सिग्मा बॉन्ड भी बता दिए हैं कि भाई सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन्स याद रखना, मॉलिक्यूल बनने से पहले इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, एक्साइट होता है, फिर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे हम, लास्ट जो टाइप है उसको भी कंप्लीट करेंगे, वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, sp3। चलो तो शुरू करते हैं, जरा ध्यान देना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 के बारे में जरा ध्यान देना। इधर इसमें एक s ऑर्बिटल आएगा और 3 p ऑर्बिटल कंबाइन होके 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे, और वो जो 4 नए ऑर्बिटल मिलेंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। कैसे होंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होंगे। अब पहले इसका s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर फाइंड करते हैं। कितना होता है, 1, और टोटल कितना, s तो 1 हुआ, टोटल कितने ऑर्बिटल हुए, 4, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये है 25%। सेम वे परसेंटेज p कैरेक्टर फाइंड करते हैं। टोटल ऑर्बिटल कितने हैं,
4, उसमें से पी कितने 3, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो ये आएगा 75%। तो ये परसेंटेज एस कैरेक्टर एंड परसेंटेज पी कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अब इसमें अपने को जो एग्जाम्पल दिया है, एक सेकंड बच्चों मैं जरा उसको ओपन कर लूं, वो है दैट इज CH4, हाँ मीथेन। अब यहाँ पर CH4 का एग्जाम्पल लिया है, मीथेन मॉलिक्यूल लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कार्बन सेंट्रल टर्म है तो Z इक्वल टू 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 होता है। अब बेसिकली ये इस तरह से बन गया, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एटम क्या करेगा, एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहाँ भेजेगा। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? तो जरा ध्यान से देखना अब क्या होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को भरने पड़ेंगे, तो तीनों में एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 4 में। तो यहाँ पर एक आया हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये बन जाएगा sp, s ये एक s है और 3 p है, sp3 बन गया इससे। अब यहाँ पर क्या होगा, px py एंड pz ये तीनों 3 ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे, यानी कि खुद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, x y एंड z। तो x एक्सिस वाले पहले रिप्रेजेंट करते, ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया, और उसके ऊपर क्या आएगा, एक s ऑर्बिटल आ गया, ये s ऑर्बिटल ओवरलैप कर गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल है, px प्लस py, मतलब बेसिकली तो होता है 2px प्लस 2py प्लस 2pz प्लस आएगा s ऑर्बिटल, ये आएगा इधर। ठीक है, दिस विल कम हियर। अब ये जैसे ही कार्बन है वो ये हाइब्रिडाइजेशन करके इस ऑर्बिटल को फॉर्म करेगा, जहाँ पर ये जो एंगल है वो 109.5 डिग्री है। ठीक है, ये प्लस 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 प्लस, ठीक है, ये रहेगा, ध्यान से देखना। यही क्या करेंगे, यही ऑर्बिटल्स के साथ हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने खुद के जो ऑर्बिटल्स हैं, अब हाइड्रोजन के पास कौन से ऑर्बिटल रहते हैं, तो हाइड्रोजन के पास s ऑर्बिटल रहते हैं, इसका शेप होता है स्फेरिकल। कैसे रहता है इसका शेप, स्फेरिकल। तो ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल। यहाँ पर हर जगह पर आप ध्यान से देखोगे क्या आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर 4 क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी तरह से हमारे पास और भी मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक वाटर के स्ट्रक्चर के बारे में एंड H2O के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आगे पढ़ा दिया है, बराबर के नहीं। वाटर के एंड अमोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आगे के टॉपिक्स में पढ़ा दिया है, अगर आपको याद आए तो। लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्जन, बॉन्ड पेयर में उससे कम, बॉन्ड पेयर में सबसे कम। तो तब मैंने आपको ये सारी चीज़ें इसके बाद के जो स्ट्रक्चर्स है वो पढ़ा दी है। यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है, ठीक है, हाँ एक चीज़ ये रह गई, ये एंगल आएगा 109.5 डिग्री। अब इनमें क्योंकि सिर्फ बॉन्ड पेयर ही है, तो इनमें रिपल्जन बहुत ही माइनर होता है, तो इनके एंगल में कोई चेंज आता नहीं है। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है, इनके एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसके बाद के पार्ट में इसी हाइब्रिडाइजेशन के और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, तो वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इसको अच्छी तरह से रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।